अपना पराया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। बात उस समय की है जब भावेश की नई पोस्टिंग हुई थी। भोपाल में सब कुछ नया था, नया परिवेश, नए लोग, इसलिए जाहिर सी बात है कि नई परिस्थितियां भी थीं। उन परिस्थितियों का सामना करना भी बहुत जरूरी था। भावेश जैसे तरक्की पसंद लोगों के लिए नई परिस्थितियों का सामना करना कोई नई बात नहीं है। हर बार परिस्थितियां अगर बलिष्ठ साबित हुई तो भावेश महाबलिष्ठ साबित हुआ था। मगर पहले की बात अलग थी। भोपाल में आने से पहले वो शादीशुदा नहीं था। शादीशुदा होने के कारण भावेश के मन में तरह तरह की शंकाएं अकस्मात पनप जाती। भावेश अपनी पत्नी भावना को यह कहकर आया था कि 15 दिनों में जब वहाँ ठिकाना बना लूंगा तो तुमको भी ले जाऊंगा। भावना ने अपने दिल पर बड़ा सा पत्थर रखकर अपने पति को विदा किया। हाँ, बड़ा पत्थर ही तो था। विवाह के 4 दिन बाद, कुछ दिनों के लिए ही सही, बड़ी दूरी भोपाल में भावेश अपने चाचा चाची के घर ठहरा था। बच्चों के लिए मिठाई तो अवश्य लेकर गया था, मगर मिठाई की मिठास रहने तक ही भावेश ने अपनापन महसूस किया। भावेश के वहां पहुंचते ही उनके घर में समझदार आदमी की जो जरूरत थी वो पूरी हो गई थी। आज छुट्टी के सुहाने दिन में भावेश भोपाल घूमने की योजना बना ही रहा था। दिन तो सारा 6 दिनों की व्यस्तता भरी दफ्तर की थकान मिटाने के लिए सोच में बिता दिया और शाम को नया फरमान आ गया। भावेश को तैयार होते देखकर उसके चाचा ने कहा, आटा खत्म है, गेहूं पिसवा कर ले आओ और हाँ, ध्यान रहे कि मालती फ्लावर मिल में ही जाना और गेल बदल न ले, अपनी नजर गड़ाए रखना। भावेश हाँ में सिर हिलाकर चाचा के दिए गए फरमान को पूरा करने में लग गया। अंततः घूमने जाने की योजना पर कुठाराघात हुआ। 50 किलो गेहूं के बोरे को हाथ में लेकर ले जाना, 20 आदमी के बाद उसकी बारी का आना। भावेश को शारीरिक और मानसिक रूप से काफी थका चुका था। भावेश को पहले ही दिन बता दिया गया था कि हमारे घर में शाम को नाश्ता करने का नियम नहीं है। हालांकि उसने एहसास किया कि गबलू जो अभी अंदर की तरफ भाग है उसके हाथ में स्नैक से भरा प्लेट था। खैर, वो नजरअंदाज कर गया। भावेश आश्चर्य से आटा के थैला को देख रहा था और अपनी चटपटी नसों का एहसास भी कर रहा था। रात को खाना खाने के समय भावेश को अपनी चाची की बहुत बड़ी कलाकारी का ज्ञान हुआ। सभी की थालियों में तो रोटी सामान्य आकार और मोटाई की थी, मगर खुद उसकी थाली में रोटी रुमाल की तरह पतली थी। उसने 2 रोटी गटकने के बाद कहा, चाची और रोटी दीजिए न। 2 रोटी और उसकी थाली में डाल दी गई। रुमाल जैसी पतली 4 रोटियां भी भावेश के पेट में पल रहे चूहे का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। भावेश ने मन ही मन सोचा कि अगर अब और रोटी मांगा तो लोग पेटू समझेंगे। नतीजतन वो बस बोल गया। अगले दिन भावेश के चाचा ने कहा, थोड़ी सी मेरी मदद करो, मैं टीम में बहुत दिनों से नहीं जा पाया हूँ। उन लोगों ने कहा है कि सदस्यता चली जाएगी, सो चाची को बाजार ले जाना और जो भी काम बोले कर देना। भावेश ने हाँ में सिर हिलाकर अपने चाचा को आश्वस्त किया। फिर क्या था, कार्यालय से आने के बाद उसका 2 घंटा घर के काम में ही बीतता। अपने लिए भावेश कभी समय नहीं निकाल पाता। इसी बीच उसने अपनी चाची से भावना को यहाँ अपने साथ लाकर रखने की बात भी कही, मगर चाची ने अनसुना कर दिया। उनके अनसुना करने का मतलब ही है सीधी तौर पर खारिज कर देना। एक दिन चाची को बाजार से लाने के क्रम में भावेश को चाचा की मीटिंग का भी ज्ञान हुआ। सभागार कोई 4 दीवारी में नहीं बल्कि खुले आकाश के नीचे थी। जरूरी कागजात के स्थान पे सबके हाथ में ताश के पत्ते थे। उसके चाचा खिलखिलाकर हंस रहे थे और ताश के पत्ते बांटते हुए अपनी सदस्यता खत्म होने से बचा रहे थे। भावेश के मन मस्तिष्क पे एक तो भावना की याद और चाची की नोक झोंक एक साथ हावी हुई। घर जाकर लौटकर आने का बहाना बनाकर भावेश चाचा चाची के घर से निकला और फिर वहां कभी नहीं गया। भावना को जब साथ लेकर भोपाल आया तो बिल्कुल नई जगह पे किराया का मकान उसने लिया। नए जगह पर मिस्टर वर्मा के व्यवहार से उसको ऐसा लगा कि उसको बहुत दिनों से जानते हैं। बात बात में उनका सर जी कहना भावेश को अच्छा लगा। मिसेज वर्मा का भावना के संग इस तरह से घुल मिल जाना भावेश और भावना को बहुत अच्छा लगा। अपना पराया, अपनों ने पराया सा व्यवहार किया और पराये ने अपनों सा व्यवहार किया। एसआर हिंदी कहानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दो यार।